अस्सलाम वालेकुम और सबको वेलकम आज की इस पहली मीटिंग में। जो आईटी ग्रुप हमने बनाया है और पाकिस्तानी नीदरलैंड्स की जो कम्युनिटी है इसके अंदर हमने एक सब ग्रुप बनाया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स के अंदर है। और एक कोशिश की कि हम जो आईटी के प्रोफेशनल लोग हैं उनको इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ताकि लोगों का तरह एक थोड़ा-सा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके और फिर हम इसमें फर्दर कम्युनिटी की हेल्प कर सकें। इसका मकसद ये था कि नीदरलैंड्स में बहुत से लोग आईटी में काम कर रहे थे बट स्कैटर्ड थे, तो कोशिश यही की कि एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया जाए। और आज की हमने ये एक इंट्रोडक्शन मीटिंग रखी थी कि ताकि हम अपने जो इस ग्रुप को बनाया है, इसमें जो टीम है जो इसको लीड कर रही है, उनके साथ थोड़ा-सा हम इंट्रोडक्शन करवा सकें और थोड़ा-सा ग्रुप का जो पर्पस है उसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर सकें लोगों को कि इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या है और इसको हम आगे कैसे लेके चलेंगे। शुरू के आई एनकरेज करेंगे आप सब लोगों को कि आप लोग अपना कैमरा ऑन रखें ताकि ज़रा थोड़ा-सा इंटरेक्टिव हो सके और आप लोग हम सबको देख सकें और हम आपको भी देख सकें। माइक्स को हमने म्यूट रखा हुआ है बट आफ्टर 15-20 मिनट्स वी विल ओपन इट फॉर एवरीबॉडी, और फिर उसके अंदर हम फर्दर डिस्कशन भी कर सकेंगे आप लोगों के साथ, क्वेश्चन आंसर, और आपकी जो भी हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने एक सेशन रखा है इसी के अंदर ही 30 मिनट्स का। और उसके अंदर हम फिर माइक को ओपन कर दें आप सबके साथ और आप सब उसके अंदर बात कर सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन दे कैन रेज़ अ हैंड, बट आई प्रेफ़र कि हम जो हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन हो उसी के अंदर उसको डिस्कस करें। थोड़ा-सा जो आज का एजेंडा है, वेलकम और सेशन ओवरव्यू है, आइस ब्रेकर इंट्रोडक्शन है हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का, इसमें एक्शन प्लान है और नेक्स्ट स्टेप्स हैं और फिर हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे। तो हमने अपने ये जो एजेंडा है इसको हमने टाइमलाइन के साथ थोड़ा-सा सेट किया हुआ है, और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि थोड़ा-सा लेट है, वी विल सी कि हम कैसे अपना टाइम कंपनसेट कर सकते हैं और इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। या शुरू का थोड़ा-सा मेरा ये पार्ट था इंट्रोडक्शन का और एजेंडा का और थोड़ा-सा आपको इस ग्रुप के पर्पस का बताने का। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो वलीद भाई आप लोगों के साथ है, आप लोगों की टीम का इंट्रोडक्शन है सारा, और आप और आपकी टीम है, तो इट्स ओवर टू यू, नाउ यू गाइस कैन कंटिन्यू। So I won't take much time. एक small सा introduction है कि हम लोग ने basically ये initiative लिया था और to start this group, the idea was कि हम एक ऐसे space को create करें यहाँ पे जहाँ पे हम एक दूसरे की help कर सकें। And because in starting जब मैं यहाँ पे आया था खुद, so because back in Pakistan I used to network and you know connect with all the people in terms of कि IT के अंदर हम लोग discuss करें चीज़ें करें। तो उसी को सोचते हुए यहाँ पे एक इनिशिएट लिया। और खुद मेरा बैकग्राउंड जो है वो क्लाउड एंड नेटवर्क एंड डेवऑप्स की साइड से है एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टैक के ऊपर आई हैव बीन वर्किंग फॉर कपल ऑफ लाइक 8 इयर्स अराउंड। सो उसी को देखते हुए जो है वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई एंड देन आई रिलोकेटेड हियर एंड गिवन दैट के फॉर माय इंट्रोडक्शन अदर देन दैट के I like to hang out. I like to connect with people and to create these spaces and to work together. So yeah, that is it. I think we can over to you, Farooq bhai. मेरा नाम फ़ारूक अहमद है और मैं जो है आईटी की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ स्टार्टिंग माय करियर फ्रॉम एज अ नेटवर्क इंजीनियर टू लाइक नाउ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 24 इयर्स से ऊपर का तजुर्बा है मेरा। आई एम वर्किंग सिंस 1999 और मैंने मल्टीपल फील्ड्स के अंदर यानी कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में और मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर है, हेल्थ केयर है, टेलीकम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ये 4 जो हैं प्रोमिनेंट हैं, इसमें मैंने ज़्यादा काम किया है। इसके साथ जो है कुछ लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी काम किया है। ठीक है, बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा-सा। थैंक यू। ठीक है, कासिम भाई मेरे को से आप हाँ। Thank you, Waleed and Ali, and all the team members. आपका शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म को
डेवलप किया और सारे आईटी प्रोफेशनल्स को एक जगह पे इकट्ठा किया। मेरा नाम कासिम है जी एंड मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। कोई 3 साल पहले नेदरलैंड मूव हुए थे और मैं एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जॉब कर रहा हूँ इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर और एक एनजीओ के साथ और ऑलमोस्ट 13+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ पीएचपी डेवलपर और क्रॉल करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आगे देखें कहाँ तक जाते हैं। थैंक यू। ओवर टू असद अली। Thank you so much, Kasim bhai. First of all, thank you for organizing this like events, and so we can also like meet each other. एक गैदरिंग हो जाती है। सो मैं इंट्रोडक्शन करा तो मेरा नाम असद अली है और जो है मैं जो आइंडोवन सिटी में रहता हूँ और आई एम आल्सो फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। एंड मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ नेटवर्क इंजीनियर 8 years बैक। एंड सेम वलीद भाई वाला पाथ है, स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम एंड नेटवर्क टुवर्ड्स द क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स। एंड currently I'm working with the ASML right now as a DevOps engineer from last 2 years and living in Eindhoven। तो बस यही है कि आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बढ़ेगी, रिलेशन बिल्ड होंगे, तो यही मकसद था ग्रुप बनाने का। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। सुफियान भाई आप जी आप कंटिन्यू करें। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सुफियान जावेद मेरा नाम है। मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में काफ़ी अरसे से एवेंजा सॉल्यूशंस पाकिस्तान में कराची में एक कंपनी है, वहाँ से मैंने अपने कैरियर स्टार्ट किया था। फिर डिफरेंट फिनटेक और डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ही हूँ शुरू से इसी प्रोफेशन में। और यहाँ पे मुझे 2.5 years हुए हैं और हॉफ टॉप में मैं रहता हूँ, एयरपोर्ट के पास, स्टिपोल एयरपोर्ट के पास। इस ग्रुप में ये वलीद भाई का ही आइडिया था कि हमें अपनी पिन कम्युनिटी के अंदर एक सब ग्रुप बनाना चाहिए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। और जो मकसद है वो यही है, जो हमारे एक जनरल मकसद है कि किसी की भी हम हेल्प करें जो यहाँ पे, उसी मकसद की एक क्या कहने हैं ब्रांच है कि हम आईटी प्रोफेशनल्स को स्पेसिफिकली हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर लेट सपोज खुदा न खास्ता किसी की जॉब चली जाती है तो हम एक दूसरे को हेल्प करें। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी कंपनी में जॉब है और वो उस प्रोफाइल पे फिट इन आ रहा है तो वो उसको रेफर कर दे। इसी तरीके से कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए या किसी भी तरह की एक सिनर्जी क्रिएट करनी है आईटी वालों के लिए, तो वो उस मकसद के तहत हमने ये ग्रुप बनाया है। तो अभी क्योंकि ये इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग इसको, अभी आज पहली मीटिंग है, तो देखते हैं ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं। वेकेंट फॉर फीमेल का मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा था स्टार्ट में कि हमें फीमेल एडमिन्स दरकार हैं। अभी नौशीन है हमारे साथ, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देंगे आपको। तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई कम्युनिटी में से ज्वाइन करना चाहता है या इस कॉल में अगर कोई फीमेल हैं और वो और आईटी में हैं या आईटी की तरफ आना चाहती हैं, अपने कैरियर को मूव करना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम वो हमें एज एन एडमिन ज्वाइन कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ें जो एडमिन एक्टिविटीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली फिर एज एन एडमिन जब आप ज्वाइन कर लेंगे तभी हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ जो पाकिस्तानीज़ हैं हम उनको हेल्प करें किसी भी तरीके से, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसके अलावा स्पेसिफिकली जो मेरी फील्ड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्यूए, उससे रिलेटेड अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। ओवर टू यू नाशीन। हाँ जी, थैंक यू सो मच सुफियान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नौशीन है और मेरा पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस था, मैं टेराडाटा के साथ काम कर रही थी डेटा वेयर हाउस कंसल्टेंट के तौर पे, और पिछले 2.5 साल से फिर मैं यहाँ पे उत्तराखंड में कंपनी है जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करती है डिफरेंट बैंक्स एंड एक्वायर्स के लिए, और वहाँ पे भी मैं डेटा वेयर हाउस टीम का पार्ट हूँ। तो किसी को अगर जैसे कोई हेल्प या कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड हो इस फील्ड के अंदर, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड या कनेक्ट विद एवरीवन एल्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आगे फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे।
सो कुछ हमारी मिशन स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो इस ग्रुप के अंदर बेसिकली इनिशिएट किया था, और आई थिंक ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से रेजोनेट किया था कि व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एलिब्रेट करें कि हम बेसिकली आइडिया यही है कि आपस में किस तरीके से एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाई जाए। जो हमारे पास प्रॉपर एक पहले ग्रुप बना हुआ था, तो आई आई थॉट हाउ अबाउट कि हम अपनी भी एक तरीके से कहीं भी यूनाइट करें और आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, और ये जो स्टिग्मा ऑलरेडी क्रिएट हुआ है कि बेसिकली इरेडिकेट करें रादर देन कि हम इसको पॉइंट आउट करें कि ये, तो ये एक बेसिकली एक इनिशिएशन थी, और इसमें बहुत सारे लोगों ने फिर आगे हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी जैसे ज्वाइन किया है इस चीज़ को, तो इरादा यही है कि एक दूसरे को हेल्प करें, और इन टर्म्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जो खासतौर पे जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है और जो अभी आ रहे हैं, उनकी भी हेल्प की जाए, फर्दर उनकी गाइडेंस की जाए। जो भी पुराने लोग यहाँ पे हैं उनको पता है किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट फील्ड से नेविगेट करके अब वो करंट ट्रेंड्स को किस तरीके से कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और फर्दर अपनी करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो वी वांट हेल्प दोज गाइस एज वेल। इट्स नॉट जस्ट के नेटवर्किंग है या फिर जॉब के लिए है, बट ऑब्वियसली टू नर्चर देयर टैलेंट विच इज ऑलरेडी हेयर। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, खासतौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं, तो हम उनकी भी हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड द आइडिया, फर्दर आइडिया जो समझ लें एक विजन है फ्यूचर में, वो ये कि वी कैन इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग्स एंड वी कैन इंट्रोड्यूस एंड क्रिएट सेशंस फॉर देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजीज, जो हम लोग बेसिकली एक ब्रिज क्रिएट करें ऑलरेडी करियर्स जिनके बने हुए हैं, जो डेवलप हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो नए बच्चे मार्केट के अंदर आ रहे हैं खासतौर पे। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ समझ लें कि जो आगे के लिए मैं या हम लोग सोच रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और इस ग्रुप की जो समझ लें बिल्डअप है उसके अंदर हमने डिस्कशंस की थी when we were making this decision that how to run this group for a longer period of time rather than just being a silent WhatsApp group. So ये एक आइडिया था, ओवरऑल ये मिशन था और ये विजन था इस पर्टिकुलर ग्रुप का। और फर्दर इसके अंदर हमने हमारे पास अभी तकरीबन अराउंड लाइक मोर देन 100 मेंबर्स हो गए हैं। वी आर समझ लें कि 150 के करीब हैं, और इंशाल्लाह हम यही इरादा है कि इसको एक्टिव कम्युनिटी के साथ, अगर इनको हम एक्सपोनेंशियली तौर पे इंक्रीज ना करें, बट एटलीस्ट इंगेजमेंट ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो, गिवन दैट के वी आर स्टिल बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट एटलीस्ट एक्टिव हों और हेल्प करने वाले हों। सो दैट इज़ द मेन फोकस एंड द मिशन ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, कुछ आप लोग ने कुछ फॉर्म फिल किए थे, तो उसको हमने कुछ खासतौर पे नौशीन ने इसको एक समझ लें एक रीडेबल एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है आप लोगों के लिए कि वी कैन टेक अ लुक एट द स्टैटिस्टिक्स वी हैव करंटली विद द पीपल वी हैव इन द ग्रुप, कितने लोग कहाँ पे हैं और किस 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 टेक्नोलॉजी में, किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं किस सिटी के अंदर। So these are kind of some of the stats we extracted from the forms that you guys filled up. And these are some of the top technologies which are the part of this group जिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो एक हम लोग को एक अंदाजा हो कि हमारे पास अगर फर्दर हम लोग फ्यूचर में जाते हैं तो हमें कौन से सेशंस करवाने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन लाइक कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के लोग ज़्यादा हैं और किस किस की डिमांड आ रही है, तो वी कैन obviously create session for the future as well. So these are data just for you guys to take a look, like कि हम इसको थोड़ा सा आगे रोड मैप प्लान कर सकें इस डेटा के बिहाफ पे। गोइंग फर्दर अहेड, अब हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस कम्युनिटी से, इसमें हम खुद भी इंक्लूडेड हैं। एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आपस में एंगेजमेंट हो मेंबर्स की, जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी कोई डिस्कस कर रहा है या कोई भी लिंक्स शेयर हो रहे हैं विद इन द ग्रुप, इसके अंदर ऑर्गेनिकली लोग इसमें अपने आइडियाज़ या अपने कमेंट्स को ऐड करके इस तरह की डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करें विद इन ग्रुप, एंड कोलैबोरेटिव डिस्कशंस हों, ओपन माइंडेड एस्पेक्ट से लोग एक दूसरे की चीज़ों को डिस्कस करें, या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आती है विद इन कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या कोई स्टूडेंट है या कोई नॉर्मली किसी को जॉब में अगर कोई चीज़ कोई आइडियाज़ कुछ फेच करने हैं या डिस्कस करने हैं, तो वी कैन क्रिएट दिस स्पेस और आपस में एक दूसरे को हम लोग ओपनली डिस्कस कर सकें विद द एस्पेक्ट ऑफ के
क्रिएटिविटी और हम आपस में एक दूसरे को एनहांस कर सकें इन टर्म्स ऑफ जॉब में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस कि हम लोग को इस ग्रुप के अंदर इसको वर्सेटाइल रखना है, इसको इसके अंदर एंगेजमेंट रखनी है, इसको साइलेंट ग्रुप की तरह हम नहीं करना चाह रहे, वरना ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं, मैं खुद तकरीबन अच्छे खासे ग्रुप के अंदर हूँ, बट द आइडिया इज टू मेक दिस ग्रुप मोर एंगेजमेंट इसके अंदर हो ताकि डिस्कशंस हों और ऑर्गेनिकली लोग आपस में आइडियाज डिस्कस करें रादर देन के जस्ट के फॉरवर्ड मैसेजेस इसमें शेयर हो रहे हो या वो चीज़ें हो रही हैं। तो के अंदर मतलब इसमें बाकी अगर कुछ लोग ऐड करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स में से, सो दे कैन आल्सो सी एंड ऐड एनीथिंग इफ आई मिस्ड आउट एनीथिंग। I think next slide is for the brainstorming session. So basically brainstorming session के अंदर हम different sessions लोग बहुत सारे लोगों ने फिजिकल मीटअप्स का भी बोला था कि हम इन पर्सन मीटअप्स रखना चाह रहे हैं और स्किल शेयरिंग सेशंस हो सकते हैं, जैसे अभी हम फर्दर एक प्लान कर रहे थे वो भी कपल ऑफ मंथ के अंदर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हमारे पास एक गेस्ट है जिनसे हमने कुछ डिस्कशन की थी कि दे विल बी विलिंग टू क्रिएट अ सेशन फॉर अस एंड टू हैव अ सेशन विद ग्रुप मेंबर्स, जो भी हमारे इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए। तो इस तरह की कोई आइडियाज हैं लोगों के पास, तो दे कैन डिस्कस इट राइट नाउ एंड देन वी कैन सॉलिडिफाई इट एंड देन वी कैन फर्दर डिस्कस विद द कम्युनिटी के क्या चीजें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या कोई कोई डिस्कस करना चाह रहा है कोई अपना आइडिया। सो द फ्लोर इज ओपन। अस्सलाम वालेकुम ठीक। जी। मैं एजाज अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ वेल्डहोवन में। अच्छा, मैं एक तो अच्छा ये होता है कि आप लोगों ने कुछ जो आइडियाज डिस्कस किए हैं आपस में भी, और बहुत सारे लोगों ने मैंने भी शेयर किए थे मेरे ख्याल में वलीद से, तो उन्हीं को अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है या जो भी आइडियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते, ताकि अगर किसी का उनके अलावा आइडिया होता तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते, क्योंकि आधा घंटा है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह होती तो कर लेते। ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों के पास पहले ही कोई लिस्ट आ गई होगी जिसको आपने थोड़ा बहुत शिफ्टिंग की होगी, तो वाई नॉट उन्हीं को डिस्कस कर लें, जैसे फेस टू फेस मीटिंग। इजाज भाई इसमें दो आइडियाज तो थे, एक तो फेस मीटअप का था कि कहीं सेंट्रली हम लोग मीटअप करें जितने भी लोग हैं ग्रुप के, और जो सेकंड था वो एक सेशन था हमारे पास जिसमें ऑलरेडी जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमने एक हमारे गेस्ट हैं उनसे हमने बात की थी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, उन्होंने बोला था कि उनका एक पेडेक्स भी हुआ था आइंदहोवन के अंदर रिसेंटली, तो हमने उनको कहा था कि उसको रेप्लिकेट करें हमारे ग्रुप के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। तो ये दो चीजें थी विच इज ऑलरेडी ऑन द टेबल। अगर कोई इसके अलावा कोई थर्ड चीज को ऐड करना चाह रहा है सो वी आर वेलकम, लाइक हम उनको कि वो इसको इनिशिएट करें, हम उसको फर्दर यहाँ पे पॉइंटर्स की सूरत में चैट में लिख सकते हैं, या अभी मेरे ख्याल से बड़ी ठीक है, सजेस्टिंग के ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई बोर्ड बनाया जाए तो उस पर हम उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर सिर्फ मेरा एक तो फेस टू फेस वाले में मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो वेबिनार टाइप जो होता है ना, वो ज़्यादा, अगर कोई टेक्निकल चीज़ें सीखने वाली हैं, जैसे आपने कहा कि वो भाई साहब जो हैं जिन्होंने अभी कोई टेडेक्स या इस तरह करके कुछ किया था, तो वो टेक्निकल जितनी भी जो लर्निंग की हैं, चाहे वो डाटा से वटेवर किसी भी चीज़ से हो, टेक्नोलॉजी से, उसको वेबिनार के फॉर्म में कर लें। और फेस टू फेस का ज़्यादा फ़ायदा यही होगा कि वो आप नेटवर्किंग के लिए, मिलने के लिए, एक दूसरे से कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो बेशक लोकल यानी कि रॉटरडैम, उतरेख्त, एम्स्टर्डम, एंडहोवन, इन सारों में अपने अलग अलग भी हो, क्योंकि हर कोई इतनी दूर वगैरह तो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, लेकिन लोकल सिटी में लोग ट्रैवल करेंगे, और जहाँ जहाँ 15-20 लोग हैं, दैट वुड मेक सेंस के जी पर्सनली लोग मिलें। और पर्पज उसका क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में ज़्यादा, वो कि जी कनेक्टिविटी, मिलना एक दूसरे से, नॉलेज जो कनेक्टिविटी वाला नॉलेज होता है वो बढ़े, बनिस्बत इसके कि टेक्निकल नॉलेज जो कि वेबिनार वगैरह से बहुत अच्छा सर्व होता है। खैर, इजाज भाई आपके साथ वैसे भी पूरा हफ्ता कंप्यूटर की स्क्रीन देख के और ई मीटिंग्स कर करके थक जाता बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आइडिया जो है इसको सॉलिडिफाई करना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज मैंने ये सोची थी कि अगर हम यहाँ पे लोकल कम्युनिटी हॉल्स को जो कम्युनिटी हॉल्स बने हुए हैं कमेंटेस में, अगर हम उनसे रीच आउट करें और वहाँ पे स्पेस लेके उस जगह को यूटिलाइज करने की कोशिश करें,
ड्यूरिंग द वर्किंग डे आफ्टर ऑफिस आवर्स, यहाँ हम कोई इस तरह का प्लान करें, यहाँ किसी होटल में कोई जगह ले लें जहाँ पे हम सबको एक जगह पे बुला सकें, क्योंकि वंस यू ब्रिंग एवरीबॉडी इन पर्सन तो फिर वहां से आप अपनी छोटी नेटवर्किंग मीटिंग्स को इजीली चला सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे हम लोग ऑर्गेनाइजर्स तो नहीं पहुंच सकेंगे। अगर कोई एक जगह पे जहाँ पे हम एक दफा मिल लें, फिर उसके बाद जो है वो छोटे छोटे कोई ना कोई अपनी अपनी सिटी में उसको चलाता रहे, क्योंकि व्हाट आई बिलीव के ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटी में एक अच्छे लोगों की जो है वो कम्युनिटी है, लोग काफी सारे हैं पाकिस्तानी वहां पे बैठे होंगे। तो अगर एक बार बिग इवेंट हो जाए, उसके बाद उसको छोटे छोटे जो है वो सेशंस में आप चेंज कर लें। ये भी एक आइडिया था मेरे पास। जी, इसको आप फर्दर देखने के लिए अगर वलीद भाई आप वो अपनी वो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स वाली स्लाइड पे जाएँगे ना, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास हर शहर में कितने-कितने लोग हैं। लाइक इधर से हमें आइडिया होता है कि हाँ। आम्स्टरडैम में लोग हैं, हमारे पास रॉटरडैम के अंदर है, उतरक में है, आइंडहोवन में है, अजमेर में है। तो दीज़ पीपल कैन ग्रुप टुगेदर कि अगर वो मिलना चाहें, जो लाइक एम्स्टरडैम में ऑलमोस्ट 31 लोग हैं। इट्स अ बिग नंबर। अगर आप लोग एक आपस में मिल के कोई एक मीटिंग करना चाहें, मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स, सो समबडी हैज़ टू लीड टू गैदर दोज़ पीपल। लेकिन अगर किसी को आइंडहोवन से एम्स्टरडम ट्रैवल करना है, जैसे इजाज़ भाई ने पहले भी कहा, तो दैट वुड बी वेरी चैलेंजिंग। वो इतना ईज़ी नहीं है। बट दिस इज़ अगेन अ गुड ओवरव्यू कि हमें पता चल रहा है यहाँ से कि कितने-कितने लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 3-4 शहर जो आपने ज़िक्र किया, एंडहोवन और उतरफ्त है, यहाँ पर तो आराम से हो सकते हैं कुछ छोटे-मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह में हो जाएँ, या फिर लाइब्रेरी वगैरह में फ्री आपको मीटिंग हॉल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकते हैं। हम लोगों का, पाकिस्तानियों का शायद रेस्टोरेंट ज़्यादा वो करेगा, बिल्कुल लेकिन जी। उतरेक्ट का कोई प्लान हो तो मुझे बताइएगा। क्या सब? इतना तो बना लेंगे। मैं वैसे अब एंडहोवन मूव हो गया हूँ, लेकिन मेरा काम जो है वो उतरेक्ट से करीब है, तो हाँ, मैं उतरेक्ट और एंडहोवन दोनों अटेंड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन नेक्स्ट मंथ के बाद से। हाँ। सुफियान भाई काफी देर से हाथ खड़ा किया हो आपने। तो ऐसा है कि मेरे जहन में एक चीज़, शायद मैंने ये पहले भी जिक्र किया था इसका, क्योंकि इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईटी ग्रुप में हमारे नहीं हैं, जो मैं अटेंडीज में नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं उनको स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहा था कि अब देखें, आप इस मीटिंग में आए हैं, आप ज़ाहिर है एक जहन में आपके ये भी होगा कि अगर मैं अपना कैरियर आईटी की तरफ बना रहा हूँ या मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम ये कि हम कह रहे हैं हम वेबिनार कराएंगे या आपको लेट्स सपोज कोई किसी मीटअप में बुला लेंगे इस तरीके से। आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी सोचें कि आप अभी यहाँ पे अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं आगे, राइट, नेदरलैंड्स में। तो उसके लिए आपको जो आपके जो कनेक्शन डेवलप होने हैं ना यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब ये जो जैसे अभी स्लाइड में दिखाया गया है कि हमारे पास माशाल्लाह से 31 लोग एम्स्टरडैम के हैं। अब ये हर बंदा एक शायद ही एक एक कंपनी में 2 लोग हों, हर बंदा यूनिकली हर डिफरेंट कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि वास्ट ब्रॉड एक तरह का आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज का ना एक्सेस मिल गया है, सिर्फ अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं, और भी आपको इंडस्ट्री की समझ आएगी कि यार अच्छा यहाँ पे ये कंपनी में अगर आपको इंटरनल लेट सपोज कोई कल्चर के मुतालिक कोई सवाल पूछना है, या कंपनी में लोगों की एग्जिस्टिंग हायरार्की समझनी है, कोई किसी डिपार्टमेंट की चीज़ें मालूम करनी है, तो वो आप बेधड़क खुले दिल से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या प्राइवेटली ग्रुप में उस बंदे को मैसेज करके रीच आउट करके कि मैं आपको उसकी परमिशन लेके आप प्राइवेट में भी बात कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि हम इंगेज करें, एक दूसरे को रीच आउट करें और अपने करियर को यहाँ आगे लेके चलें। इसमें फर्दर हम ये भी कर सकते हैं, जो 1-2 दफ़ा किसी ने किया भी है, वो ये कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग सीवी है उसकी जो भी शक्ल है, आप वो ग्रुप में शेयर करें और आप फीडबैक लें लोगों से कि भाई ये मेरी सीवी है,
ये मैं भेजता हूँ तो मुझे ना कॉल्स तो आती हैं लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आती, तो शायद मेरी सीवी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो उसके लिए आप, जब लेट सपोज 100 लोग आपकी सीवी रिव्यू करेंगे जो कि उसी फील्ड से मुताल्लिक हैं या क्लोज बाय हैं, ज़रूरी नहीं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई डेवॉप्स का बंदा आपकी सीवी रिव्यू कर रहा है तो एटलीस्ट वो उसी सॉफ्टवेयर पैराडाइम में ही काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको कोई ऐसा फीडबैक दे सकता है इम्प्रूवमेंट का। और फिर एक जनरल टेम्पलेट भी है यूरोपियन स्टैंडर्ड का, शायद आप लोग वाकिफ़ होंगे उससे, तो वो यहाँ नेदरलैंड्स में चलता है। तो आपकी सीवी अगर उससे मोल्डेड है तो फिर वो जो बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जो सीवी को रेट करते हैं, और एचआर तो आपको पता है हर सीवी बैठ के नहीं पढ़ता, आजकल तो सिस्टम एआई ड्रिवन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी सीवी उस बैंक पूरा जो है ना वो एक एआई सॉफ्टवेयर इवेल्युएट करके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके एचआर के हवाले कर देता है। तो अब वो जो कीवर्ड्स हैं जिन पे वो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया पे आपकी सीवी इवेल्युएट होती है, आपकी सीवी में वो कीवर्ड सारे होने चाहिए ताकि आपकी सीवी ऊपर आए। तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं या वर्ड्स तो है लेकिन अभी अब मुझे नहीं पता आप हमारे ग्रुप में हैं कि नहीं, अभी जिन्होंने ये कमेंट किया है। एक दानिश भाई, जो हमारा जो यूरोपियन वाला जो फॉर्मेट है ना वो जर्मनी में भी चलता है, इधर भी चलता है काफ़ी, और वो फेमस है, तो उसका आउटले अच्छा है, लेकिन अब उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड ज़रूर करें, लेकिन ज़ाहिर है वो आपका कंटेंट तो आपका ही रहता है, वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक टेम्पलेट टाइप का है। तो वो हमारे ग्रुप में गालिबन शेयर भी हुआ था, मैं रीशेयर कर दूंगा अगर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था सीवी रिव्यू की। कोई और भी आपके जहन में चीज़ है जो आप किसी टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप राइट अवे गूगल से आपको फ़ौरन हल नहीं मिल रहा, आप ग्रुप पे डाल दें, अगर कोई बंदा उस वक्त अवेलेबल हुआ तो वो आपको राइट अवे रिस्पॉन्ड कर देगा। डेवऑप्स वाले लोग इस चीज़ में काफ़ी फंसते रहते हैं चीज़ों में, फिर निकलते रहते हैं। जीशान अली ने हाथ उठाया और एक खुबैब खुबैब। साहब ने हाथ उठाया, तो मेरे ख्याल जी से खुबैब जी आप पहले बोल लें, आप फिर उसके बाद जीशान। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल खुबैब मेरा एक्चुअल नाम है, लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, आई मीन साल होने वाला है। मेरा जस्ट एक पॉइंट था कि इधर सारे आईटी प्रोफेशनल्स ही हैं, तो व्हाई नॉट इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनीज और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी मेरे ख्याल से शेयर होनी चाहिए। उससे एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि पर्सनल रेफरेंस भी हो सकते हैं, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो कम्युनिटी है उसको एक अच्छी जगह मूव करने का अगर ऑप्शन मिलता है, तो आई थिंक दैट वुड हेल्प द कम्युनिटी अ लॉट। बिल्कुल, इसकी एग्जांपल जो है वो कासिम भाई ने अभी रिसेंटली वैसे मल्टीपल जॉब पोस्टिंग शेयर की थी, और उन्होंने बड़े खुले दिल से भी कहा भी था कि अगर किसी को रेफरेंस की ज़रूरत है तो बिल्कुल बता दिया जाए। तो जब जो कि वो बड़ी खुशाइन बात है, और बहुत ही पॉजिटिव है कि किसी की भी अगर आती है जॉब कंपनी में, तो ऑब्वियसली उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो शेयर करें। तो बिल्कुल सही कहा आपने खुबैब। मैं सॉरी ज़ीशान भाई, आपके पास जाने से पहले एक थोड़ी-सी बात कहना चाहूँगा। ऑल कंपनीज़ आपके अपने इंटरनल एम्प्लॉइज़ के साथ लाज़मी, चाहे आपकी फ़ील्ड की है या नहीं है, सॉरी, आपके साथ वो जॉब लाज़मी शेयर होती है। अगर उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके एक ग्रुप में डाल दिया जाए, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन आपको ये पता कि आपके पाकिस्तानी कितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कहीं पे भी मार खाएँगे। यार इतना टैलेंट है हमारे पास, इतना टैलेंट है, बट दैट कम्युनिटी इज़ लाइक, यार वो सिर्फ़ अपनी अलाइनमेंट से ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ़ अलाइनमेंट नहीं है। ऑनेस्टली क्वांटिटी। हाँ, हाँ। अलाइनमेंट नहीं है हमारे पास, और वो अलाइनमेंट क्रिएट करने का ही एक मकसद है ये ग्रुप, बेसिकली वो अलाइनमेंट लाने के लिए। चले कासिम हम भाई, मेरे ख्याल से जीशान भाई को ईशान भाई। मौका दें, जीशान जी, भाई जो ज़ीशान है भाई, उनको मौका दें। प्लीज़ गो अहेड। ज़ीशान भाई, आप उसके बीच में से निकल के हाथ छोड़ के। नहीं, मैंने कहा कि काफी लंबी बातचीत हो गई है, तो चले फिर कर लेंगे इस बात। जी, मैं नहीं रुक गया सर। नहीं, बहुत शुक्रिया। यार, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल यू गाइस, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है जो आप सबके आइडियाज हैं, ठीक है। आई मे डिसएग्री, बट मेरा बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे 6 से 7 साल हो गए हम यहाँ पे, और बहुत से कम्युनिटी ग्रुप्स इससे पहले भी बने एंड दे गॉट डेड, ठीक है। उसकी वजह
ये नहीं है कि लोग नहीं चाहते, ऑब्वियसली लोग चाह रहे हैं, दोबारा बन रहा है, ठीक है, आई थिंक तीसरा चौथी दफा हो रहा है 5 6 7 साल में कि एक लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप बना रही है। आपने किसी ने भाई ने बात की कि यार हम ना जॉब्स पोस्ट करें। आई वुड बी वेरी वेरी फ्रैंक कि यार नोबडी हैज अ टाइम टू पोस्ट जॉब्स, ठीक है, ये नहीं होता, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी कंपनी में इस टाइम पे 20 से 30 जॉब्स हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन उठाऊं, वो लिंक्स उठाऊं और मैं वो पोस्ट करूं, ठीक है, ये नहीं होगा। होगा कि नहीं? और ये मतलब एथिकल, आई थिंक जो पीआई प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स था उसमें हमारे डायरेक्टर साहब थे फास्ट इस्लामाबाद में, वो पढ़ाते थे कि यार इस तरह नहीं होगा कि आप जॉब्स पोस्ट करेंगे और लोग आएंगे। जिसने जॉब ढूंढनी है, आपके पास पूरा एक डेटाबेस बना हुआ है, आप उसकी पावर BI रिपोर्ट भी बना सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि यार क्या है। आप उन लोगों को रीच आउट करें कि यार ये जॉब आई है, मेरा ये स्किल है, ये स्किल मैच करता है, आप मुझे रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आई एम ओपन टू दैट, मैं रेफर भी करूंगा। लेकिन ये जो मेहनत है ना, ये वाली जॉब ढूंढने वाली, ठीक है, ये आपको करनी है, ये मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 20 से 30 जॉब्स पोस्ट करता रहूं और रोज 2 जॉब्स देखूं और पोस्ट करूं। ये नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या? क्योंकि आपको चाहिए, आप मुझे कहेंगे यार देखें मेरे पास ना ये पूरी पावर BI की रिपोर्ट है, इसमें मुझे पता चला आप इधर काम करें। मैंने पिछले 3 महीने में आई थिंक 2 लोगों को अपनी कंपनी में जॉब करवाई है और दे रीच आउट टू मी। उनका मेरी फील्ड से अलग नहीं था, जानने वाले थे, दोस्त थे, उनकी सिक्योरिटी की जॉब्स थी, वो दोनों सिक्योरिटी में आ गए हैं लड़के, ठीक है। तो इस तरह चल होता है, ये तरीका है। ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने बात की टेक्नोलॉजी की, सीखने की, वेबिनार्स की, बहुत से लोग आपने जो ग्राफ दिखाए उसमें 5 साल से ऊपर हैं, ठीक है। अब जो भी बंदा 5 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस पे है, बहुत मुश्किल है कि वो किसी वेबिनार से कोई चीज़ सीखेगा, बहुत मुश्किल है। वो गूगल कर लेगा, वो कोई कोर्स कर लेगा यूडेमी का। मतलब आई हैव नेवर बीन टू एनी वेबिनार जहाँ से मैंने ना कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखी हो। ऐसे मैंने नहीं सीखी टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे 12 13 साल हो गए हैं IT की इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं सीखी। वेबिनार्स पे जो मकसद है वो ये हो सकता है कि यार हाँ नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, नजर क्या आ रहा है मार्केट में। मार्केट में नजर आ रहा है ये कि बहुत जॉब्स हैं, लेकिन उतनी जॉब्स नहीं है। आप देखेंगे मतलब चीजें बन रही हैं पर उतनी सेल नहीं हो पा रही। एक AI का बबल था, ठीक है, वो नहीं हो रहा। कुछ चीजें जो बहुत हार्डकोर, जिसकी जॉब्स हमेशा रहेंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गया, वेयर हाउसिंग, ये जॉब्स रहेंगी। तो आपने लोगों को इस चीज पे गाइड करना है कि यार आपने बबल्स पे नहीं जाना, ठीक है, बज़वर्ड्स पे नहीं जाना। बहुत सारे बज़वर्ड्स आपको नजर आएंगे, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं। आई स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू शेम एनीबॉडी ऑन दिस वन कि यार ब्लॉकचेन का ना एक बबल आया था 2017-18 में। हर बंदा कहता है मुझे ब्लॉकचेन करनी है, लेकिन जो लोग थोड़ा देख रहे थे वो, उनको पता था कि यार इट्स कि ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, इसको रेगुलेट होने में बहुत टाइम लगेगा, ऑल दैट, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट कि वो स्टिल दे आर परस्यूइंग दैट। लेकिन नो, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबॉडी अबाउट दिस ब्लॉकचेन थिंग, लेकिन मुझे ये लगता है। तो मेरे थोड़े से पॉइंट्स हैं। हाँ, हम एंगेज कर सकते हैं लोगों को, वेबिनार्स कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि यार ये फील्ड्स ठीक है, लेकिन किसी को टेक्नोलॉजी सिखाना वेबिनार से, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट एनी वैल्यू फॉर दैट। और मुझे एक थोड़ा सा आइडिया ये है कि यार बहुत सारी फील्ड्स हैं, डाटा एनालिटिक्स की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। तो आप उन लोगों से पूछें कि यार आप मेंटोर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आए सच, क्या करियर गाइडेंस चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, तो आप उन लोगों के मेंटोर बनना है। डाटा एनालिटिक्स है, ये बंदा है टॉप जगह पे काम कर रहे हैं, ये चीजें बता सकता है कि किधर जा रही है, क्या कर लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जावा का चीता बंदा है, तुम्हें बता देगा कि यार जावा में ये चीजें ठीक चल रही हैं, फ्रंट एंड में इसको Vue.js का या जो भी फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं ये बता देगा, ठीक है। तो उसके कुछ मेंटोर्स बना लें तो मुझे लगता है कि वो काफी सारी चीजें उससे बेहतर हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मेरा एक वो था आइडिया वगैरह, बाकी आप बेहतर समझते हैं। थैंक यू ईशान भाई, थैंक यू वेरी मच। वकास जी मोहसिन जो हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे अस्सलाम हैं, तो उनको वालेकुम। मौका देते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असल में मैं ये जॉब पोस्टिंग के बारे में बात करना चाह रहा था। कासिम मैंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमारा एक और भी प्रॉब्लम है उसमें। मैंने कई बंदों को रेफर किया और बाद में वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मतलब अ, हम उन्होंने हम पे एहसान कर दिया हमारी अच्छा कंपनी में आके ना। तो आपकी बात से वो ना देखिए, मैं फरूख से मैं सॉरी लेकिन मैं फरूख की बात से भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ा सा उनको खुद आना चाहिए आगे, और वो फिर आगे आके खुद
मेंटरशिप हम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि हम क्यों थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और हमारी क्यों कम्युनिटी डेड हो जाती है। तो उसमें फिर हम एक दूसरे के साथ अलाइन अगर इस तरह से हो कि मेंटरशिप, या अगर कोई रेफरल दे रहा है, या अगर कोई किसी के साथ उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लें। अच्छा, मैं ना सिर्फ एक या दो सेंटेंस में ये बता, मैं जो ना बेसिकली किसी को रेफर नहीं करता। जैसे जीशान भाई ने कहा, जीशान भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई प्यासा जो है ना खुद कुएं के पास जाता है, पानी खुद नहीं चल के आता, ठीक है, तो जो प्यासा है वो पहुंचेगा। और जब मैं किसी को रेफर करता हूँ तो पहली तो चीज़ ये है कि मैं खुद उसको एवेल्यूएट करता हूँ। कुछ जैसे किसी को रेफर करना है कहीं पे, अभी मेरे पास एक पोस्टिंग थी कि पाकिस्तान के अंदर ही नेटवर्क इंजीनियर चाहिए था, जो कि एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी के अंदर और बड़ी अच्छी रेप्यूटेड जगह के अंदर, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंदर उनका वो था, वहाँ पे चाहिए था। तो बेसिकली मैंने बंदों को, कुछ लोगों को जिन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया, उनसे बात की, तो मुझे पता चला कि ना दे आर नॉट व्हाट दे आर सेइंग दे आर, उनका रिज्यूम में कुछ और है। जब उनसे बात की तो उनको ओएसआई लेयर का कुछ नहीं पता। जिसको ओएसआई लेयर के बारे में कुछ चीज़ नहीं पता, तो उसको मैं कैसे रेफर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा अगर अच्छा मिल जाता है फॉर एग्जांपल, जो कि मैच करता है, तो उससे मैं फिर एक कमिटमेंट लेता हूँ। वो कमिटमेंट ये होती है कम से कम आपने 1 साल काम करना है, क्योंकि लाजमी सी बात है, आप तो भाग जाओगे 6 महीने के बाद तो हमारी रेपुटेशन स्टेक पे लगी हुई है। तो मिनिमम जो आपको काम करना है वो 1 साल काम लाजमी करना है। 1 साल के बाद यार यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, इट्स अप टू यू। अगर आप समझते हो कि नहीं यार यही अच्छी जगह है तो आप यहीं कंटिन्यू करो, वरना अदरवाइज यू कैन गो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे ये जॉब आपके लिए बेहतर नहीं है, तो यार डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। यानी कि अगर कोई बंदा फारिग बैठा हुआ, फारिग बैठा रहे। तो ये है एक चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वलीद भाई और इजाज भाई को मौका दें। अब वो बोले, वलीद आप। मैं बस थोड़ा सा इसी चीज में थोड़ा मैं अपलिफ्ट अच्छा। करूंगा, थोड़ा सा और मोटिवेट करूंगा। ऑब्वियसली मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरा एक चीज पे बड़ा बिलीव है कि इवन दो कि आपके ऑब्वियसली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं रेफरेंस के अंदर और चीज़ों के अंदर, और मैं थोड़ा कासिम भाई की बात से ज़्यादा एग्री करता हूँ कि मैंने हमेशा देखा है कि जो ना लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो चीज़ हो जाती है इन दी एंड ना। अगर आपके साथ भी किसी ने कुछ किया है, बुरा किया है, और आपको लगता है कि किसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के लिए, या आपने किसी को रेफरेंस किया और उसने कुछ कर दिया है, तो आई थिंक बिकॉज आपकी इंटेंशन प्योर है और आपकी नीयत साफ है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको ना वापस रीपे हो जाती है, जिस चीज़ में भी आपका अगर नुकसान हुआ है या आपकी कोई इंटेग्रिटी आपकी हर्ट हुई है। तो मेरा इस चीज़ पे बिलीव बहुत ज़्यादा है, और शायद जब भी इस चीज़ के अंदर मैं ज़्यादा लोगों को इनकरेज करता हूँ कि रेफरेंसिंग और हेल्प करना चीज़ों की। और ऑब्वियसली फारूक भाई की बात से भी काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक करूँगा कि आप बिल्कुल लेजिट आदमी जो भी है, जो वाक़ई इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट हो बंदा, उसको ही रेफ़र करें। और यही चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट कि बस अगर हमारा जानने वाला है तो बस भले उसके अंदर कोई अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है इस चीज़ को लेके, जो भी डेज़िग्नेशन है डिमांड में, उसको हम वो ना करें। तो बस ये एक छोटी-सी चीज़, एक पॉज़िटिव नोट जो है वो मैंने जो है वो डालना था इसके अंदर, बात के अंदर। बाकी इजाज़ भाई यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर करने की। 2 चीज़ें, एक तो सबसे पहली बात ये ना कि मेरे पास, जैसे मेरी कंपनी में मेरे ख्याल में 15-20 जॉब्स होंगी ना, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर दूँ। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता है कि ग्रुप के ऊपर 15-20 पोस्ट अगर मेरे जैसे 10 लोग भी अगर डालेंगे तो फिर ग्रुप पे तो कुछ और होगा नहीं, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस सेंस में कि जी प्यासा कुएँ के पास है, बल्कि इस सेंस में कि कोई वायबल सॉल्यूशन होना चाहिए कि जहाँ पर लोग देख सकें, ठीक है? तो उसका शायद कोई इस तरह का तरीका होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं करियर स्विच में, जॉब स्विच में, या जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है वो चेंज कर लें, वो लोग अगर हम कोई ऐसी लिस्ट वगैरह बना लें जहाँ पर इंटरेस्टेड लोग कह दें कि जी हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तब हम स्विच कर लेंगे, या इस तरह के। तो एक तो ये वाली बात कि हमें कुछ इस साइड के ऊपर सोचना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या होता है। एक तो ये वाली बात थी। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी यहाँ थोड़ा-सा, वो एक तो छोटा-सा ग्रुप होता है ना, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं आइडिया और आर्गुमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो चूँकि बहुत छोटा-सा ग्रुप है, वो हो सकता है कि मेरी बात किसी को ऐसा लगे कि जी जैसे मैं उनके पॉइंट को इस तरह कर रहा हूँ। मेनली मेरे ख़्याल में ज़ीशान का पॉइंट था
तो उसको वो फास इस्लामाबाद का, मैं फास लाहौर का हूँ, तो 1 to 1 तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आर्गुमेंट के लिहाज से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि देखें, तकरीबन अक्सर जगह मैंने देखा है कि जो आपके जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको रेफर करने की वजह से के लिए पैसे देते हैं, ठीक है, और ये पैसे 2000-3000 यूरो तक होते हैं या ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो मे बी आप यही समझ लें कि भाई अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि जी उनके फ़ायदे के लिए ही करें। अच्छा, दूसरा ये कि बस ये सिर्फ मेरा आखिरी पॉइंट है कि यूरोप में ना हर कोई अपने काम से काम रखता है। मेरा काम रेफरेंस में ना है कि जी मैं किसी का सीवी उठाऊँ और अपने एचआर को दे दूँ, या फिर अगर कोई जॉब पोस्ट है तो वहाँ पर कोई सिस्टम बना हुआ है तो वहाँ पर मैं रेफरेंस का वो डाल दूँ। उसके बाद वो 5 दफ़ा फ़ोन करने के बाद वो उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इट डज़न्ट मैटर। मुझे अब उस वक़्त सिर्फ़ देखना है कि वो बंदा जब जॉब लग जाएगी उसकी, फिर मैं थोड़ी-सी खुशी हासिल होगी, फिर मैं सोचूँगा कि उसके 6 महीने या साल या जो भी उसका पीरियड है जिसके बाद मुझे वो 3000 या 2000 यूरो मिलेंगे, वो गुज़र जाए, ठीक है? उसके बाद वो लात मारता है नौकरी को और चला जाता है, दूसरी तरफ जाता है, आई शुडन्ट बी वरीड अबाउट दैट, ठीक है? ठीक तो है ये इजाज सिंपल अगर हम भाई। हाँ, अच्छा इजाज भाई, मैं जी ना बस इसमें थोड़ा सा आपको दैट्स इट। इंटरप्ट, अच्छा, इसमें इसलिए मैं थोड़ा सा सॉरी आपको सॉरी जी अच्छा, मेरा किसी से पर्सनल नहीं था, इसलिए नहीं नहीं मैंने कहा, लेकिन आर्गुमेंट आर्गुमेंट की वजह से ही अच्छा मैंने सिर्फ ना एक अच्छा बात मैं की। आप एक क्विक सॉरी, क्वेश्चन हाँ, फारूक भाई, मैं हाँ, आपको भी इंटरप्ट करूंगा। जी हम टाइम जो है ना वो हमारा 9:56 बिल्कुल। हो गया है। हमने 1 घंटे के लिए प्लान किया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डिस्कशन को कंटिन्यू करने में, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इसका मीटिंग टाइम ही 1 आवर एंड 30 मिनट से सेट किया था। तो आई 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 थिंक अभी कुछ लोगों ने भी अपना हैंड रेज़ सर किया हुआ है। तो आई थिंक वी कैन मैं सॉरी, कंटिन्यू इफ एवरीबॉडी अच्छा इस एग्रीज इट। पॉइंट हाफिज को हम भाई, छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं, बाकी मीटिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट के हाँ, ऊपर हम अलग मीटिंग रख लेते हैं, मेरे ख्याल में अच्छा ज़्यादा बेहतरी होगा। हाफिज भाई, अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इन द मिडिल जो है ना काफी लोग आ रहे हैं। जी, मैंने 3-4 लोगों को एडमिट किया अभी इसके अंदर, मीटिंग के अंदर। ठीक तो है। हो सकता है अगर कोई आना चाहे तो, अगर डिस्कशन चल रही हो ठीक है। यस, अच्छा दिस मैं व्हाट आई एम सेड, हाँ जस्ट हाइलाइट किया कि आप जी इसको जी कंटिन्यू करें, नो जी। इश्यूज। अच्छा मैं इसे भी ना एजाज भाई आपकी बात से ना मैं इत्तेफाक कर नहीं, कुछ हद तक पार्शली कहूंगा, इत्तेफाक करता हूँ पार्शली, यानी कि ये शुक्रिया। 25% जो है मैं इत्तेफाक करता हूँ और 75% जो है ना इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा उसकी रीजन भी बता देता हूँ। ये देखिए जीशा, ये आपने क्या नाम है, कासिम भाई ने ना एक पॉइंट कहा था। वो जो पॉइंट था ना वो ये था, प्रॉब्लम जो है ना हमें, हमारे अपनी है ना जो क्रेडिबिलिटी है ना उसकी बड़ी वो होती है आपकी ना। आपने अगर कोई किसी चीज को कमिट किया ना, तो फिर वो अच्छा है बुरा है, ठीक है, वो कितना के तौर पर आपने मुझे कहा कि भाई एक जॉब है, ठीक है, और ये जॉब आप कर, मैं जॉब लेस हूँ, मैंने बोला इजाज़ भाई जॉब, आपने बोला यार ये जॉब है कर सकते हो, कर देख लो। मैंने हाँ हाँ, मैंने उस वक्त तो हाँ हाँ कर दिया, लेकिन जब जॉब पे पहुंचा तो मैंने यार आपने कहाँ फंसा दिया, ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ये है यानी इस तरह की, और तो, फिर मैं तो 3 महीने के फरूख अंदर ही भाई, चले उसका जाऊँ। हक है कि नहीं है? उसका हक ले लिया, अगर आपने उसने उसने आपको कह दिया था, तो आपने उसका हक ले लिया कि जी अब ये मेरे नहीं कहने पर ये जाएगा ही जाएगा, ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर वो बीच में छोड़ के जाता है, जो आप 6 महीने का टाइम देख रहे हैं उससे पहले ही छोड़ के जाता है ना सर, तो फिर हमारी साख खराब होती है एज अ पाकिस्तानी। नहीं, मैं इस मकसद से शेयर करता हूँ। पहले तो प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि आपको पता नहीं है कौन-सी कंपनी। बाज़ औक़ात हम लोग जो यहाँ पे आए हैं या जो जो लोग आना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, जो नहीं हैं, उन लोगों के लिए मसला है कि यही नहीं पता किस कंपनी में जॉब है। आपने डेटाबेस की बात की कि डेटाबेस से आप निकाल सकते हैं पावर बीआई से। पीपल हैव नो आइडिया हू कंपनी व्हिच कंपनी इज़ रिक्वायर्ड व्हाट काइंड ऑफ जॉब। आपकी वो जॉब पोस्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि पता चलता है अच्छा इस कंपनी में भी जॉब है। आपके स्किल मैच करते हैं, किसी और के मैच करते हैं, नहीं करते, यू डोंट नो। वो उस पॉइंट तक पहुँचना ये सबसे प्रॉब्लम है पहली तो, कि पता ही नहीं है किस कंपनी में क्या जॉब है। ये सबसे बड़ा इश्यू है हमारे लिए। अगर हम उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, फिर बात आती है रेफरेंस की। अच्छा मैंने जो जॉब शेयर्स की, वहाँ पे आई वाज़ द इंटरव्यूअर, ठीक है? तो मैंने इसीलिए वो जॉब शेयर कर दी। वो मैंने खुद इंटरव्यू करनी है। अब मुझे पता है जब मैं इंटरव्यू करने बैठूँगा, मेरे पास सीवी अगर मैंने रेफर की है, तो मैं वहाँ पे भी उसको अपने ही पूरे क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ। इट्स अ 100% मेरिट बेस्ड। मैं अकेला ही वहाँ पे इंटरव्यूअर नहीं हूँ। जॉब्स पोस्ट करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपना वो गेट खोलें। एट लीस्ट वो गेट तो खोलें यार।
लोगों के लिए, वो वहां पे आए ना आए, आप रेफर करें या ना करें, मैं रेफरेंस की तरफ जाता ही नहीं हूँ, ना रेफर करें, एटलीस्ट वो जॉब्स लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। हमारी कम्युनिटी में तो जॉब ही नहीं आती, रेफर ना करें। अच्छा, उसका मतलब कासिम ये है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक पोर्टल, जॉब पोर्टल अपना इंटरनल कोई बना लें जहाँ पर एग्जैक्टली मेरे ख्याल में तो ये बात हो गई। हाँ, एग्जैक्टली Like बनाएं यार, बना लें। some sort of हमें form companies नहीं create चाहिए। कर लें उसके अंदर सारे अच्छा काम अच्छा, करें। इसमें अभी थोड़ी सी डिस्कशन हमारी इसको लंबी है हो रही है। ना, हमारे पास 4 रेज़ हैंड हैं, उमर हैं, हुबैब हैं, वकार और दानिश। तो आई थिंक लेट्स गिव जी देम अ चांस, मे बी कोई एक नया पॉइंट हमारे पास और आ जाए। सही हाँ, बात है। आई थिंक फ्रेश पॉइंट वी चाहिए कैन हमें। कंटिन्यू। या उमर आप अस्सलाम वालेकुम ऑल। सो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और मैंने लाहौर से ज्वाइन किया है, तो इस टाइम 2 बज रहे हैं, तो ओहो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं बस मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। 3-4 पॉइंट्स। पहले तो जो जिशान भाई ने बात की थी वो थोड़ी साइडलाइन होगी, मेंटोर्स वाली। अगर हम बेशक जिस तरह चार्ट है, कुछ टेक्नोलॉजीज बेस्ड मेंटोर्स बना लें तो वो ऑलवेज अ गुड आइडिया, क्योंकि मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे टोटल 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, 5 साल से ज़्यादा नेदरलैंड्स में हो गए हैं। वेबिनार से मतलब स्किल शेयरिंग का आई डोंट थिंक हमारा फॉरम राइट है फॉर स्किल शेयरिंग पार्ट। मेंटोर्स बनाएं, जिसको इंटरेस्ट है वो खुद रीच आउट करे और वो देन टीच आउट करे। मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता था। दूसरा, मैं भी वो रिकमेंडेशन वाली बात पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता था। आई डोंट थिंक कि ये हुआ होगा किसी के साथ, कि मैंने अपनी कंपनी में एक साहब को रिकमेंड किया और वो HSM पे आए थे नेदरलैंड में। अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रोबेशन में जॉब चली गई, ही वांटेड टू स्टे, और वो उनका वीज़ा भी ऑफ कोर्स 2 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा था और वो उनको जॉब भी ढूंढनी थी। तो बड़ा नेक टू नेक वो वसीला बनना था, मेरी वजह से उनकी जॉब होगी कंपनी में और उन्होंने ज्वाइन भी कर ली। और तो मैं भी ये कहूँगा कि हाईलाइट कि मैं पार्शली हर बंदे की बात से एग्री कर रहा हूँ कि इसमें ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल मोटिव भी है। भी यही आपको कहूँगा कि आप करते रहें रिकमेंड, मतलब आपका काम रिकमेंड करना है। और बीच में किसी भाई ने, ऑफ कोर्स मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि खुद एवेल्युएट कर लूँ, थोड़ा बहुत तालमेल मिलना चाहिए तो फिर ही आप रिकमेंड करें, बिल्कुल ब्लाइंडली ना करें। वो भी बिल्कुल सही बात है, उससे भी मैं एग्री करूँगा। तो बस मैं ये कुछ पॉइंट्स आपके नज़र रखना चाह रहा था। मेरा बस यही फीडबैक है। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू। मेरे ख्याल से दानिश दानिश आप अगर आ जाएं। हाँ, शुक्रिया। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अच्छा, तो इसमें एक शायद कासिम भाई ने बात की थी कि जॉब पोस्टिंग की, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा मुझे कंसर्न्स हैं इस बारे में कि लेट्स से कि मेरी कंपनी है, उसमें 200 टीम्स हैं, ठीक है? 200 टीम्स में जॉब आती रहती हैं, ठीक है? तो मैं अब सारी पोस्ट करता रहूँगा तो फिर तो मतलब पूरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरे कंपनी की जॉब से भरा होगा, ठीक है? तो उस लिहाज से मैं ज़रा सोच रहा था इस बारे में कि क्या इसका मिडल ग्राउंड क्या होना चाहिए? तो आई वाज़ थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ गिविंग पीपल दिस सॉर्ट ऑफ जॉब पोर्टल, व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उन्हें सिखाएँ कि भाई तुमने जॉब ढूँढनी कैसे है। लेट्स से कि मैं डेटा इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, ठीक है? मुझे जॉब चाहिए, ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पेज है जहाँ पे भी मतलब कंपनीज़ लिस्टेड हैं हमारे बंदों की, मतलब जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके पास जा के पोर्टल्स में जाके देख लूँ, अच्छा ये है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, राइट? ये एक मतलब वन वे है जिसमें मतलब जो कि अच्छा वे है, टीच अ मैन टू फिश रादर देन गिविंग हिम अ फिश। करेक्ट। तो ये सस्टेनेबल भी है। और दूसरा एक मिडल ग्राउंड ये हो सकता है कि लेट्स से मेरी टीम है, मेरी टीम के तो जॉब आई है, ठीक है? देन आई कैन से ओके यार ठीक है, ये मैं पोस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता है, उसका मुझे पता भी है मुझे बंदा किस तरह का चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है? वो मैं कर सकता हूँ पोस्ट रादर देन पुटिंग एवरी जॉब एड दैट आई सी। सही, करेक्ट, आपका वैलिड पॉइंट है। हुबैब अगर आप भी आई थिंक आई ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स। मेरा कहने का बिल्कुल ये मकसद या मतलब नहीं था कि इफ यू हैव 200 ओपनिंग्स इन योर कंपनी यू पोस्ट ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ देम। कहने की मकसद सिर्फ ये है कि देखें देयर इज अ कंपनी एट प्रीटी मच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, राइट? Just open one thing, yeah, there are openings in my company. This is the link to the job portal. जाओ खुद ढूंढो, and if you find something that you are interested in,
you can, talk to me about that. And I'll see if I can, refer you to that position or not. So I completely agree with Ijaz bhai. मेरा एटलीस्ट जितना एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, उसके अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा, हाँ, अनलेस और अनटिल यू हायर दैट गाय, इफ यू आर रेफरिंग समबडी, नोबडी इज गोना होल्ड इट अगेंस्ट यू अगर वो बंदा छोड़ के चला जाए, आफ्टर ऑल फ्री विल इन स्टफ लाइक दैट। तो कहने की बात ये, थोड़ा सा रिस्क, और रिस्क भी नहीं है, आई मीन मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक रिस्क नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले लो, इफ यू रेफर समबडी, यू आर नॉट आस्किंग योर HR, your technical manager to forgo the interviews at all. अगर वो उसको हायर करते हैं, it's their headache, right? आपका काम है रेफर करना, रेफर करो and go and live your life. That's it. ओके, थैंक यू खुबैब, बहुत अच्छी आपकी इनपुट है ये, इसको भी देखते हैं। असद एंड वलीद, आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप लोग भी आई थिंक देख उससे के, पहले वलीद आप जो ना यहाँ से स्टार्ट ले लें, ठीक है? मैं सवाल तो नहीं है, रैप अप ही करना चाहूंगा, और रैप अप इस तरह से करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि हमने बेसिकली शीट इंट्रोड्यूस करवाई थी एक, जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो द होल आइडिया वाज टू इंट्रोड्यूस के को पता हो कि कौन किस कंपनी में काम कर रहा है, और देन इफ अगर किसी को जो है वो जॉब सर्च करनी है या कुछ देखना है तो वो ही कैन टेक अ लुक एट दैट पर्टिकुलर शीट, एंड देन उसमें से फिर वो ऑब्वियसली हायरिंग भी देख सकता है कि क्या करियर्स के अंदर जाके कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो दैट वाज द होल आइडिया। Obviously, we don't want people spamming each and every post, just like whoever you said. But the idea is to make it available at least कि पता हो कि यार openings आई हुई हैं, या just a career link to give। और मेरे ख्याल से अब मैं इसको चाहूंगा कि wrap up कर दें हम इस particular topic को। अगर किसी के पास और कोई different ideas हैं, we can discuss that and we can move जी, forward। वलीद भाई, मैं क्विकली बस यही जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया है, इसी को ही थोड़ा सा फर्दर करने का, जो हमने एक्सेल शीट शेयर की है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट कुछ 60 प्लस टाइप की कंपनीज, आईटी की कंपनीज नजर आएंगी जहाँ पे नेदरलैंड में लोग काम कर रहे हैं, और इट्स ऑल अक्रॉस द नेदरलैंड, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लोग हैं। तो हमने इसमें पर्सनल डाटा तो नहीं शेयर किया हुआ, लेकिन एक जेनेरिक डाटा बहुत ज़्यादा उसमें शेयर किया है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर कोई चाहता है कि मेरी कोई टेक्नोलॉजी है, और एटलीस्ट मुझे देखना है कि कंपनीज़ कौन-कौन सी हैं। एवरीबॉडी नाउ द आईटी के लोग हैं, वो सब जाके उसको सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। कोई जॉब अवेलेबल है, नॉर्मली उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट की होती है। तो ये हमने बड़ी अच्छी डाटा कलेक्शन की हुई है, जहाँ पे एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि कंपनी तो कौन-कौन सी हैं यहाँ पे, जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी हैं, और ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट दोज़ पर्सन डायरेक्टली कि यार आपकी कंपनी है, इसमें ये जॉब आई है, आप मुझे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि वो हमारे पास खुद आएँ, हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो इट्स अ टू वे, आई थिंक। हम वही बात है, आप किसी को प्लेट में रख के नहीं देंगे, बट दे कैन लुक इनटू दोज़ थिंग्स। अगर उनको लगता है कि इसमें कंपनी में जॉब अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे ये दोस्त काम कर रहे हैं, दे कैन अप्रोच देम एंड दे कैन आस्क फॉर अ रेफरल, दैट इज़ अनदर थिंग। और ऑन द अदर साइड, अगर किसी के पास कोई बड़ा अच्छा, जैसे कासिम भाई ने कहा था कि जॉब्स हैं, मैं इंटरव्यूअर हैं, ये देख सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा मुझे उस लिस्ट में से मिलता है जो कि ही इज़ फिट फॉर दैट रोल, तो ये भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, या इट्स इट्स अनदर स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प पीपल। तो ये बोथ वेज़ है। तो आई थिंक अगर हम उस एक्सेल की शीट को ही थोड़ा-सा पॉपुलेट करते जाएँ फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ, तो दैट इज़ अ गुड टूल टू यूज़ फर्दर। दैट्स फ्रॉम माय साइड ओनली। एग्री। जब जवादात ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़ी देर पहले मीटिंग ज्वाइन की है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। वन ऑफ माय कंसर्न इज़ आल्सो ये सारी डिस्कशंस। मैंने कुछ सजेशंस भी इन पास्ट ग्रुप चैट्स मैंने की थी। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना बता दूं। आई हैव बीन लिविंग हियर इन नेदरलैंड्स 2.5 years सिंस। उससे पहले मैं डेनमार्क में मैंने काम किया, और उससे पहले यूएस में। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरा इधर नेदरलैंड्स मूव होने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो आईटी से रिलेटेड हो, किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि बाकी सबसे मिल सकूँ।
2 रीजंस हैं। एक तो नेटवर्किंग, लेकिन दूसरा मैं काफ़ी फील करता हूँ कि मुझे करियर गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं मिली जो मिल सकती थी, और वो मैं होप करता हूँ कि आप सारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मैं कुछ लर्न कर सकूँ और यही सारी चीज़ें मैं अपने जूनियर्स को भी दे सकूँ। आई थिंक ये मेरा मोटिव है। और सजेशन मेरी ये थी कि वंस वंस अ मंथ हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड इन पर्सन मीटअप्स करें ताकि सब लोग आके मिल सकें। उसमें आई थिंक वोटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से टॉपिक्स डिसाइड करना है, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को फोकस करना है, इंडस्ट्री को फोकस करना है, तो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा हम बाकी सब पूरे ग्रुप का भी मीटअप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आई थिंक 40-50 से प्लस जब भी किसी भी ग्रुप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप किस एक कंसेंसस पे हो सकें। बट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंटरेस्टेड हूँ, लर्न करने के लिए भी हूँ, और जो कुछ मैंने लर्न किया हुआ है कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन रीशेयर करता हूँ। आई थिंक अगर किसी को कोई फर्दर आइडियाज डिस्कस नहीं करने तो वी कैन रैप दिस अप विद आवर एंडिंग नोट्स, और डस एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? आई थिंक दैट्स इट। तो बेसिकली जो जैसे ज़्यादातर आपने जैसे बात की फोकस ग्रुप की कि हम चाहें कि डिफरेंट सिटीज के अंदर फोकस ग्रुप बना सकते हैं, तो ये बेसिकली नेक्स्ट एक्शन प्लान का पार्ट है हमारा कि हम इस तरह के शॉर्ट मीटअप्स या स्मॉल मीटअप्स करें विद इन सिटीज। जैसे इससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए थे जिसके अंदर हमने बताया था कि डिफरेंट सिटीज के अंदर कितने लोग हैं एक ग्रुप के अंदर। So we can create small clusters of people, and they can obviously discuss and they can network and connect depending upon what is the trend और जो भी उनकी requirement है। और इस जैसे स्केड्यूल जैसे आपने ग्रुप में भी बात की थी और मैंने उसको सेकंड किया था कि एक रेगुलर मीटअप फॉर्म किया जाए, अदर इट कुड बी अ क्वार्टरली मीटअप और एन 6 मंथ, और अगर जल्दी फ्रीक्वेंट भी करना है, क्लोज रह रहे हैं लोग एक ही सिटी के अंदर, तो वो मंथली भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे वांट टू मीट। और फर्दर आई थिंक शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग सेशंस हो गए या मेंटरशिप सेशंस हो गए फॉर जूनियर्स या जो न्यू कमर्स हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जैसे आपने बताया कि किसी की हेल्प करनी है, किसी को गाइड करना है, मेंटर करना है, तो वो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म गोल एज वेल। So these are some of the steps we would be planning to make in coming months for on behalf of this group. क्लोजिंग रिमार्क के अंदर बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्रुप को बेसिकली इस मीटिंग के अंदर पार्ट लेने का। ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ मैनी, एंड हमने बहुत ही थॉट आउट करके चीज़ों को इस प्रेजेंटेशन को काफ़ी रीवर्क करके जो है वो आपस में कोलैबोरेट करके इसको कंप्लीट किया, एंड वी वर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम फ्रूटफुल सेशन कर सकें, इस तरीके से डिस्कस कर सकें, और जिस तरीके से ओपन आइडियाज जिस फ्लो हो रहे थे, डिस्कशंस हो रही थी और विद रिस्पेक्टफुल मैनर में हम लोग अपने डिफरेंसेस शेयर कर रहे थे। सो आई रियली लाइक दैट आप लोगों की तरफ से, और इसी चीज़ को हमने रखना है। ऑब्वियसली लोग डिफरेंट अपनी एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। हमारे पास अच्छे खासे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग मौजूद हैं जो अपने डिफरेंट आइडियाज, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे। So I am really happy for this beautiful meeting. Other than that, I think yeah. So these are kind of the closing remarks, and हमारे पास नेक्स्ट सेशन हमने जैसे जो प्लान किया था ग्रुप में भी हमारी डिस्कशन हुई थी ग्रुप के अंदर अर्ली में कि हम एक डेटा एनालिटिक्स का एक सेशन करना चाह रहे थे, और मे बी जैसे भी किसी ने आइडिया भी दिया कि रादर देन कि हम इसको एक टेक्निकल सेशन बनाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर एक्सपीरियंस, वी कैन क्रिएट इट प्लान इट टू बी अ मोर ऑफ अ ट्रेंड रिलेटेड सेशन कि अभी डेटा एनालिटिक्स में क्या ट्रेंड हैं और उस पर क्या डिस्कशन हो सकते हैं। We already had a discussion with one of the guest speaker who were already part of TEDx. उन्होंने प्रेजेंट किया था डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, तो हम उन्हीं को ही रीच आउट किया था हमने उनको कि वो एक सेशन हमारे ग्रुप के लिए भी करें ताकि हम भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें।
तो उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस किया था, बट देन वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस एन इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर दिस ग्रुप सो वी कैन गेट टू नो ईच अदर। हमारी टीम जो है मेंबर्स के साथ डिस्कशन करे, थोड़ा सा हम लोग एक ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन क्रिएट हो, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू दिस सेशन। तो ये हमारा एक नेक्स्ट सेशन है जो हमने प्लान करना है कमिंग मंथ के अंदर। ऑब्वियसली आप लोग इस पे अपना इनपुट दीजिएगा कि क्या डेट होगी, और सेशन जो है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से डेटा एनालिटिक्स लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था ग्रुप पोल के थ्रू, तो अब इसको हम फर्दर आगे प्लान करेंगे। बाकी आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, एंड थैंक यू ऑल गाइस। अदर देन दैट, अगर अरवी भाई या कोई भी मेंबर जो है वो कुछ ऐड करना चाहते हैं एट द वेरी एंड, दे आर फ्री टू ऐड एनीथिंग। अहमद ईशान भाई, आप अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लाइक 16 इयर्स है और मैं अभी जुतबी में रह रहा हूँ। अच्छी डिस्कशन चल रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ हम लोग बीच में, जैसे हम लोग नॉर्मली चाय की डिस्कशन में करते हैं, वो ज़्यादा शिकवे शिकायतें ना करें तो अच्छा है। यानी कि मेरा ये भी पॉइंट है। बाकी ये बात ठीक है कि रेफर करते हुए हम लोग सारे के सारे ये लाजमी देखते हैं, बल्कि मैं तो कोशिश करता हूँ 5 से 10 दफा बंदे से पूछूं कि अगर यार मैं तुम्हें रेफर करूँगा तो तुमने आना है लाजमी। और दूसरी बात ये, कम अज कम साल 6 महीने अगर जॉब करनी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, तो इसलिए। तो बाकी ये है कि अच्छा जा रहे हैं सारा कुछ, तो थैंक यू। ओके, थैंक यू ईशान भाई। एक चीज क्या लास्ट कहना मैं चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं फ्लोर देता हूँ। हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ओके आप रेफर करें, रिजेक्ट हो, जो भी मिसहैप्स होते हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन कभी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं रही। तो अपनी कोशिश ना छोड़ें इस नीयत से कि आप पाकिस्तानी हैं और अपने पाकिस्तानी होने का एहसास है आपको, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप इनकरेज करना चाहते हैं, तो कोशिश करते रहें और अल्लाह पे छोड़ दें बाकी चीज़ें। क्विकली हमारे पास 2 मिनट और हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मीटिंग डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो आई थिंक ज़ीशान भाई, अगर आप क्विकली कुछ कहना चाह रहे थे हाँ, बस मैं सिर्फ ये विदिन अ कहना मिनट चाहूंगा या कि जो है एक ही बात है, हम ना बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट पीपल लाइक अस। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेफर किया बहुत दफ़ा, बहुत जगहों पे हेल्प आउट किया है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट पीपल। ठीक है, और इट डजंट मैटर कि यार वो अच्छा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, जो उनसे हम सीख सकते हैं वो सीखें। और अगर वो मेरिट पे है, कोई मुझसे बेहतर है, तो आई विल डेफिनेटली रेफर हिम। क्या मेरिट पे है बंदा, अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, व्हाई नॉट। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यार एक बंदा है जो कि इनकॉम्पिटेंट है और मैं से कहूँ कि यार जस्ट बिकॉज के ही इज फ्रॉम सेम कंट्री वेयर आई वाज, तो मैं उसको रेफर करूँ, डजंट मैटर। क्योंकि ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यार इफ इज गुड फॉर द जॉब, ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, और वो वाकई करना चाहता है, उसका स्किल सेट मैच करता है, तो व्हाई नॉट, वी वुड जस्ट डू दैट। सो दैट्स अबाउट इट। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट द राइट थिंग टू डू हियर। स्लाइड तो खत्म हो गई है मेरे पास, बस फिर अल्लाह हाफिज एवरीवन। इसको रैप अप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि फिर चलो आगे भी इस तरह के सेशंस कंटिन्यू करें। थैंक यू चलो गाइस, ठीक है। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत ओके शुक्रिया। डियर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह जी, हाफिज़। थैंक यू सो मच।